हिसाब किताब कोई पूछने वाला नहीं आपसे और अमल का मौका है। कल के दिन हिसाब किताब शुरू होगा तो अमल का मौका नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कुछ आगाह करने के लिए बातें बताए और कुछ हदीस में उसके बारे में भी जिक्र हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अक्सिरु मिन ज़िक्रि हादिमिल लज़्ज़ात, जो लज्जतें मज़ों को कड़वा करने वाले को ज्यादा याद करो, जो डिमोलिश कर देता है मजे को, चाहे खानों का मजा रहो, गाड़ियों का, घरों का, पैसों का, दौलत का, जो कुछ का मजा आप दुनिया में लेते हैं उसके पीछे एक मौत की लिखी आती है, उसको कड़वाहट में बदल देती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अक्सिरु मिन ज़िक्रि हादिमिल लज़्ज़ात, जो लज्जतों को तोड़ने वाला उसको याद किया करो। क्यों? इंसान कभी खुशी में, मस्ती में इस हद तक गाफिल हो जाता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना तो भूल जाता है, अल्लाह की हुकूक और बंदगी करने से भी दूर हो जाता है। उसका बहाना क्या है कि दुनिया में मसरूफ लोगों की वाहवाह मिल रही है, उसमें ये कोई कमाल नहीं है, कोई कामयाबी नहीं जब आप इसको छोड़कर महरूम होने वाले हैं एक दिन। और इसमें एक बात याद आती है, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपने खुद का हिसाब किताब यहाँ कर लो, चेक कर लो, अपना रिवाइज करो अपना अकाउंट्स, बिफोर, इससे कबल कि आपका हिसाब आपके सामने अचानक पेश किया जाए। वज़िनु अमालकुम क़ब्ल अन तुज़न लकुम, अपने अमाल को चेक कर लो, नेक अमल कितना है, बुरा अमल कितना है, सब चीज को यहाँ से छानबीन कर लो इससे पहले कि आपके तराजू सामने आ जाए। फ़इन्नहु अख़फ़्फ़ु लिलहिसाब, ये काम करना, रिवाइज करना, अपना अकाउंट्स रीचेक करना, ये आपके आगे के हिसाब किताब के लिए आसानी रहती है, क्योंकि आप पहले से रीचेक करते आ रहे हैं तो आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं रहती, कुछ अप्रोक्सीमेट तो करीब रहेंगे। कम से कम यहाँ अगर गुनाह का और बुराई का हिसाब देख लेंगे तो आप तौबा की तरफ कुछ उसको डिलीट करेंगे, कुछ मिटाएंगे, कुछ अल्लाह से मगफिरत हासिल करेंगे। गाफिल रहेंगे तो तौबा भी नसीब नहीं हो सकता। इसलिए जब नियमतें अल्लाह के दिखते हैं तो शुक्रगुजार बंदे बनकर जीना ये कामयाबी है। तो इस तरीके से आप दुनिया के अंदर गफलत में इतने खो बैठे हैं कि बाज लोग कैलकुलेशन के सिवा कुछ समझते नहीं। इसका हिसाब किताब भी एक छोटा सा मिसाल में मैं देकर आपको समझा सकता हूँ। आप जिस कमरे में या जिस हाल में बैठे हैं, आप जहाँ पर भी बैठे हैं, वो जितना बड़ा एरिया है, अगर मैं एक दिन आपको आकर कह दूं कि आपने उतना ही कमरा भर, ये हाल भर या घर भर पानी पिया है, तो आप बोलेंगे मौलवी साहब क्या हो गया, मैं इंसान इतना हूँ, मेरा पेट इतना है, मैं खुद कमरे के अंदर इतना छोटा मुकाम लेकर बैठा हुआ हूँ और आप बोले पूरा कमरा पानी पी लिया। चले, आप अगर मानना चाहते या नहीं मानना चाहते, चले हम डिस्कस कर रहे हैं, आपकी मर्जी। अगर रोजमर्रा इंसान पानी पीने का हिसाब लेंगे आपका एक छोटा सा, कितना पानी पीते हैं रोज, अगर आपकी एज फॉर एग्जाम्पल एवरेज ले लेंगे 30 ईयर्स या 25-30 जो भी है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए रोजमर्रा में इंसान पानी पीता है 2.5 से 3 लीटर, गर्मियों में तो 4-5 लीटर भी होता है। एवरेज एक 4 लीटर का ले लीजिए, 4 उसको एक महीने तक 30 दिन का मल्टीप्लाई करो, कितने होते? 120 लीटर आप महीने में पीते हैं। और अगर साल में मल्टीप्लाई करेंगे 12 महीने से तो 1440 लीटर आपने कंज्यूम कर चुके हैं। 1440। चले, उस 1440 को 10 साल का मुद्दत दे दीजिए तो आप 14,400 लीटर पी चुके हैं 10 साल में। और अगर 20 साल का हिसाब लेंगे 28,800 लीटर पानी पी चुके हैं और वो कमरे से बड़ा हो गया है एरिया। तो आप पीते रहे। ये तो सिर्फ पानी का हिसाब है, अभी ये चाय कॉफी और अभी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं काउंट करें, हम सिर्फ पानी का हिसाब बता रहे हैं आपका। तो आप खुद सर पकड़ लेंगे, बोलेंगे आपा इतना पी लिया, मुझे इतना भी होश नहीं है। तो आप हिसाब किताब में इतने में आप देख सकते हैं कि इतनी चीज आप हासिल कर चुके हैं और आपको पता ही नहीं। तो इसी तरीके से कल के दिन क़यामत में आएंगे और कितने आप अमाल किए हैं और गुनाहों पे कितना खाता भरा हुआ है, आपको देखकर हिसाब में सदमा परेशानी होंगी, अरे भाई ये कितना बुरा मामला हो गया, कितना कलेक्शन है मेरा बुराई में। तो आज आप अपना चेक कर लेना बेहतर है, ताकि कल के दिन सरप्राइज नहीं होना और उस वक्त अमल का मौका भी नहीं मिलने वाला है। आज हिसाब किताब कोई पूछने वाला नहीं आपसे और अमल का मौका है। कल के दिन हिसाब किताब शुरू होंगे तो अमल का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप अक्लमंदी से अपना कैलकुलेशन कर लीजिए हर चीज में। एक मिसाल दिया मैं आपको पानी का, तो आप इतना एरिया को बड़ा दिख रहे हैं और आप खुद उससे ज्यादा कंज्यूम कर चुके हैं। तो अल्लाह रहम करे, हमारी गफलतों से अल्लाह हमको बचा के रखे। और यही चीज आपके और हमारी जिंदगी में अक्लमंदी के साथ फैसला करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका हिसाब किताब खुद का आपके लिए निजात बनेगा। कोई दूसरा आकर आपका हिसाब और आपकी सजा भरने वाला नहीं, आप वही लेकर अपनी इनाम और अपनी सजा जजा भरना रहता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाए, फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, उस शख्स का गुनाह की सजा किसी और को नहीं मिलने वाली, अजाब दूसरों को नहीं होंगे, आपको ही होने वाला है। अल्लाह महफूज करे हम सबको ऐसे अजाबों से। और वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद, और कैद में उसके सिवा दूसरों को नहीं कैद किया जाता, उसकी गलती का उसको ही कैद में लाया जाता। जिंदगी में कामयाबी का राज क्या है दुनिया में जानते हैं? अक्सर बड़े बड़े कंपनियां अपना एंड ऑफ ईयर क्लोजिंग करते हैं और बास कंपनियों में एवरी मंथ क्लोजिंग रहता है, क्वार्टरली
ایئرلی، ہاف ایئرلی، اور بعض کے پاس ڈے بائی ڈے، جیسا بینکوں کے اکاؤنٹس ہے، ڈے اوپننگ اور کلوزنگ ان کے پاس اسی دن ہو جاتا ہے. تو جس کے پاس کلوزنگ اور اوپننگ برابر اپڈیٹ ہوتے رہتا ہے، ان کے حساب میں کبھی غفلت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو انداز ہو جاتا ہے اوپر نیچے ہوا. تو اس لیے آپ لوگ بھی اپنے حساب کے معاملے میں ذرا عقل مندی سے اپنا معاملہ درج کیجئے، اور آپ کے لیے آسانی آگے بہت ہونے والی ہے اگر یہ راز کو لے کر کامیابی کی طرف جائیں گے. اندازہ ہوگا کہ آپ فائدے میں جا رہے ہیں یا نقصان میں جا رہے ہیں، تو اس سے آپ خود اپنا بیلنس کر سکتے ہیں کہ دنیا کی نقصان ہو رہی ہے یا آخرت کی نقصان ہو رہی ہے، دو جہاں پہ بھی نقصان ہو رہا ہے، اور اگر کامیابی اور فائدہ ہو سکتا ہے، ریکوری ہو سکتی ہے، تو اس کو کس طرح کر سکتا ہوں، اس کا حساب دیکھ کر دیکھیے. تو کہنے کا مقصد کہ ابھی سے وقت اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت اور ٹائم دیا ہے، اس کو غنیمت جان کر اپنا محاسبہ کیجئے اور دنیا کی غفلت اور لوگوں کی ریاکشن میں جینا چھوڑ دیجئے. اپنی ایمان کی زندگی اور اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہوئے دو جہاں کی کامیابی حاصل کر لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے اور دنیا کی غفلتوں سے بچا کر محفوظ رکھے، اور اللہ آپ سے اور ہم سے راضی ہو جائے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.